नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक नई वीडियो के बारे में बताने वाला हूं और इस वीडियो में बताएंगे कि हाल ही में ब्राजील में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को बैन कर दिया गया। इसके मालिक एलॉन मस्क हैं और एक्स पर बैन के बाद से ब्लू स्काई के यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। पिछले 4 दिनों में 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ब्लू स्काई से जुड़े हैं। टेक क्रंच जो की रिपोर्ट ये बताती है कि यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है और वजह है ब्लू स्काई के सर्वर पर दबाव भी बढ़ गया है और कई बार यूजर नॉट इनफ रिसोर्सेज का मैसेज भी देख रहे हैं। ब्लू स्काई क्या है ये बताएंगे आपको। ब्लू स्काई अब ब्राजील में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जा रहा है और यही ऐप पहला हो गया है। मेटा के एक्स के प्रतिद्वंदी थ्रेड्स ने भी इससे भी आगे निकल गई है। ऐप इंटेलिजेंस फॉर्म जो है उसका दावा है कि ब्लू स्काई लगभग 10,18,000 से ज्यादा प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। ब्लू स्काई क्यों इतना पॉपुलर हुआ ये आपको बताते हैं। इंटरफेस इसका ब्लू स्काई का इंटरफेस एक्स जैसा ही दिखता है, जिससे यूजर्स ज्यादा नया नया खोजना नहीं पड़ता और सेंसरशिप एक्स पर ब्राजील की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। इसी वजह से ब्लू स्काई को बंद करना या कंट्रोल करना मुश्किल है अब वहां पर, क्योंकि वहां पर डिसेंट्रलाइज है ब्लू स्काई और ब्लू स्काई डिसेंट्रलाइज के होने की वजह से उसे कोई बैन भी नहीं कर सकता। एक्स में ऐसा नहीं है। कब बना ब्लू स्काई? एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर इसकी बात करें तो जैक डोर्सी जो पहले ट्विटर के सीईओ थे, उन्होंने ही ये शुरू किया था और इसका लक्ष्य था कि खुला मतलब डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया बनाना। ब्लू स्काई की खास बात यह है कि ब्लू स्काई के बारे में एक खास बात यह है कि इसमें यूजर्स का ब्लू स्काई प्रोवाइडर से दूरी और ब्लू स्काई प्रोवाइडर में भी जा सकता है, जबकि एक्स पर ऐसा नहीं है। यूजर्स खुद तय कर सकते हैं ब्लू स्काई में कि उन्हें कौन सा फीड देखना है और कौन सा कंटेंट नहीं देखना। ब्लू स्काई डिसेंट्रलाइज है और इसी वजह से एक्स जैसा इंटरफेस है और इस वजह से ये ज्यादा लोकप्रिय भी है। हालांकि दोनों ऐप में कुछ फीचर्स हैं, कम फीचर्स भी हैं, लेकिन ऐप के पुराने यूजर्स के लिए ब्लू स्काई ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि वहां उन्हें नई चीज नहीं सीखने को पड़ रही है और वो उसी पुरानी चीज को सीख पा रहे हैं और उसी से वो डाउनलोड हो रहे हैं। एक्स से ज्यादा 7 लाख एक्स पर जुर्माना लगा। क्यों जुर्माना लगा ये भी आपको बताते हैं। एक्स ने जहां ट्विटर के यूजर्स को पूरी तरह से यूआरएल को बैन करने के बाद जो कही गई, वहां ब्राजील की सरकार की वजह से ब्राजील में एक्स जो कि पहले ट्विटर था हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इसकी वजह है कि ब्राजील में एक्स पर बैन लगाने के लिए ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया और इतना ही नहीं, अब एक्स को डाउनलोड भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात कि अगर आप वीपीएन या फिर किसी के जरिए एक्स का इस्तेमाल करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो जो एक्स को डाउनलोड करेगा उसे भी जुर्माना देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी संख्या में जुर्माना है, 7 लाख रुपए के करीब में जुर्माना होगा। दरअसल हुआ यूं था कि एक्स पर यह कार्रवाई फेक न्यूज के मामले में की गई थी। इसका मतलब है कि कोर्ट का मानना है कि एक्स प्लेटफॉर्म पर कई सारी फेक न्यूज हैं जो फैलाई जाती हैं। यूजर्स इससे फेक न्यूज से काफी परेशान होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे लिया गया। वेरिफिकेशन के वायरल भी होते रहते हैं, बिना वेरिफिकेशन के न्यूज वायरल होते हैं और इसी के देखते हुए ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया और एक्स को अपने देश में बैन कर दिया। ब्राजील के जस्टिस हैं डी मोरियस, इन्होंने ही अपने फैसले में बताया कि कोर्ट इस प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश देती है। आपको ये भी बता दें कि पहले कोर्ट ने एलन मस्क को 24 घंटे का समय दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कंपनी की ओर से किसी कानूनी अधिकारी को अलर्ट करें, अपॉइंट करें, ताकि वो कोर्ट को अपना सफाई दे सके। लेकिन इस आदेश का एक्स ने पालन नहीं किया और इसी वजह से एक्स ने कहा था कि उनके कानूनी अधिकारी को जेल में डालने की धमकी दी जाती है, इसलिए वो अपना कोई भी अधिकारी वहां भेजना नहीं चाहते, अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन वो तो नहीं गए, एक्स की तरफ से कोई अपॉइंटमेंट या अधिकारी नहीं गया, लेकिन ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने, फेडरल ने एक्स पर कठोर फैसला सुना दिया और उसने कहा कि कोई भी इसे ना डाउनलोड कर सकता है ना इसे चला सकता है। ये कहा गया है कि यदि ये कोई एक्स का इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर 50,000
रिया से इसका जुर्माना लगाया जाएगा। भारत में करीब-करीब इसका कॉस्ट देखें तो 7 लाख के करीब में बैठता है। इसके साथ वीपीएन या वीपीएन या फिर किसी चोरी-छिपे के ज़रिए भी ऐप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर करते हैं और पकड़े जाते हैं तो 7 लाख से ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे में ब्राज़ील में अब एक्स पूरी तरह से बैन हो चुका है और वहाँ के लोग इस ऐप को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और इस वजह से कई सारे ब्राज़ील के सरकार पर यहाँ तक कि वहाँ के जो जज हैं एग्ज़ोलेंडर डी मोरेस को भी ऐसे कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है कि उसने आखिर ऐसे बैन क्यों किया। मस्क ये भी कह रहे हैं कि भाषा की वजह से एडो जो जज हैं उनसे अनबन थी और लेकिन ऐसा फैसला लिया गया है कि 11 जजों की जो पीठ थी उसमें 5 जज शामिल थे, उसमें ही डी मोरेस भी थे और इन्होंने ही ये जो है फैसला सुनाया और इसे पूर्ण रूप से बैन कर दिया वहाँ पर। तो देखें ये जो है सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया के लिए कि अगर उस पर फेक न्यूज़ चलाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं, तो फिर सेंसरशिप इसे बताते हुए और इसको बैन कर दिया गया। कोई भी जज किसी भी देश के सुप्रीम कोर्ट इसे बैन करने का ऐलान कर रही है। एक सवाल और भी उठता है, सवाल ये कि क्या भारत में एक्स बैन होगा? देखिए भारत में अभी तक ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं हुई है, ना ही कोर्ट ने ऐसा कहा है। भारत में कानून व्यवस्था के लिए जब भी ट्विटर या फिर एक्स के किसी भी अधिकारी को बुलाया जाता है, तो वो आकर अपनी सफाई देते हैं और इससे समझौता होता है कि ये चीज़ हटा लीजिए। इस वजह से यहाँ पर अभी तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन देश में ब्राज़ील में कहा जा रहा है कि तख्तापलट के डर से, लोकतंत्र के खतरे को डर से कंटेंट ऐसे-ऐसे दिए जा रहे थे एक्स पर, जिससे सुप्रीम कोर्ट को भी डर होने लगा और इसी वजह से 18 मिलियन रियाल लगभग ही $3.2 मिलियन का जुर्माना भी एक्स पर लगा दिया। जज ने फेडरल कोर्ट के फैसले को भी सही ठहराया और कहा कि कंपनी अदालत के आदेशों को बार-बार जानबूझकर अनदेखी कर रही है, इसलिए वो नहीं आ रही है कोर्ट में, ना ही कोई अधिकारी अपॉइंटमेंट कर रही है। इसी वजह से उसने इसे हम बैन करने की बात कर रहे हैं। ये ब्राज़ील के कानूनी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, उनके लिए एक्स को बैन कर दिया गया पूरी तरह से। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि हम और भी आपके लिए कोई नई-नई जानकारी निकाल कर ला सकें और उसे विस्तार से समझा सकें। हमारे वीडियो बनाने का मतलब यही होता है कि 1-2 दिन लेट भी हो, लेकिन आसान भाषा में आपको समझा सकें कि आप उसकी पूरी कहानी समझ सकें। क्योंकि खबर में अक्सर छोटी-छोटी चीज़ें 2-3 बार दिया जाता है और मैं आपको पूरे विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ एक ही वीडियो में संक्षिप्त में। तो ये थी आज एक्स बैन को लेकर खबर। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।